तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक हमने जितने भी चीज़ कवर की वो सब लोग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ एंड टर्म्स, उसके बेस के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हमें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आप लोगों को एपी दी हुई है, must be taken to give a sum of 636। इतना सम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो एपी है उसे कितने टर्म्स का सम 636 होगा। ओके, वो आप लोगों को बताना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें जितनी चीज पता, आप लोगों को पहले भी बोला है, अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो बोलना सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है हम लोगों को 9। देन आफ्टर डी हमें दिख रहा है कितना कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 8 8 सब में प्लस हो रहा है। तो आप इधर इजीली फाइंड कर सकते हो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है 17, फर्स्ट टर्म कितना है 9, 17 माइनस 9 करोगे कितना आएगा आपका 8, यानी कि डी भी आप लोगों को 8 दे दिया है, फर्स्ट टर्म ए भी दिया हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पे सम आप लोगों को दे दिया हुआ है कितना है 636। तो यहाँ पे एस एन आप लोगों को दे दिया हुआ है 636। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए बच्चों। ये सब चीज क्वेश्चन में आप लोगों को दी हुई है। अब फाइंड करना है आप लोगों को कितने ऐसे नंबर्स एन है, एन की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। चलो सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले हम लेते हैं इधर एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, जो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखिए, तो ये आप लोग लिख के आना। ओके, चलो पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है 636 इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 8। तो पुट करो इधर 8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि n की वैल्यू क्या मिलती है। ओके बच्चों, तो चलो 636 इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 9 इंटू 2 कितना होगा 18 प्लस 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18 माइनस 8। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। 636 इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट क्या होगा बच्चों 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस कितना दिया हुआ है 8n। चलो देखो बच्चों, ये दोनों में यहाँ पे नीचे कितना लिखा है 2, तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन आ सके। अगर आ पाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर से कॉमन लीजिए और इधर ऊपर नीचे से उड़ा देना। ओके, तो आपका क्या बचेगा 636 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा n, 2 तो अपन में था, बाहर हमने यहाँ से कॉमन क्या निकाला 2, तो इन ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर 5 बचेगा, बिकॉज 10 मीन्स क्या 5 इंटू 2, यहाँ पे क्या बचेगा 4n, तो 2 से 2 मर जाएगा। अब n को अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाने देते, तो देखो तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 636 इज इक्वल टू 5 इंटू n क्या होगा 5n, n इंटू 4n क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो देखिए सारे टर्म्स को एक साइड ला के क्या होगा, पहले लिखते हैं 4n स्क्वायर, देन आफ्टर क्या लिखेंगे 5n, कैसे है प्लस, तो प्लस 5n, देन आफ्टर 636 इधर प्लस है, इस साइड है तो क्या हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तब देखो बच्चों, ये अब आप लोगों की वन टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड करने का, जो हमने ऑलरेडी जीरोस वाले जो चैप्टर है वहां पॉलिनोमियल, उसके अंदर ये सब चीज कवर की है। तो आप लोगों को यहाँ से n की वैल्यू पहले तो फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या आप लोगों की आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू आप लोगों की 2 आएगी, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है कितनी है 2, तो n की 1 एंड n की सेकंड 2 वैल्यू आएगी, जिसमें से आप लोगों की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव।
जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आप लोगों की कंसीडर होगी, वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों का आंसर कुछ आना चाहिए। जो आप लोगों को ये नहीं आता हो तो जाइए पॉलिनोमियल का लेक्चर देखिए और वहाँ पे किस तरीके से रूट्स यानी कि जीरोस फाइंड करते हैं वो देखिए, और इसे खुद से फाइंड करना। आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगी, एन की फर्स्ट वैल्यू आएगी -53/4 एंड सेकेंड वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 12, बट हम इसे कंसिडर करेंगे 12 को, बिकॉज ये कैसा है, नेगेटिव, प्लस ऊपर से यहाँ पे खाली पहाड़ नहीं गिरा है, पहाड़ के ऊपर बड़ा और पत्थर आ चुका है। तो यहाँ पे देखो पहले तो फ्रैक्शनल है, प्लस दूसरा नंबर नेगेटिव भी है। हमारी जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है यहाँ पे, 12। दैट मीन यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 आपका होगा, यानी कि 12 जो आपके टर्म्स है 12 टर्म्स का जो सम होगा कितना होगा, 636। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखो स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है फर्स्ट टर्म एपी का, फर्स्ट टर्म एपी का क्या हुआ है, a इज इक्वल टू 5। देन आफ्टर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 45, एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि आप लोगों को दे दिया है लास्ट टर्म यानी कि ए एन दे दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है बच्चों 45, एंड द सम एस एन दे दिया है, वो भी कितना दिया हुआ आप लोगों को, एस एन की वैल्यू 400। अब आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है फाइंड एन इज इक्वल टू एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये चीज आप लोगों को फाइंड करनी है। चलो बच्चों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट डाउन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एस एन है हमारे पास, ए एन और ए है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम लोग n की वैल्यू एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं पहले फॉर्मूला कौन सा आएगा आपका, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट। याद करो बच्चों, हमने फेडरिक गाउस का फॉर्मूला पढ़ा है। फेडरिक गाउस का फॉर्मूला क्या था, n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमारे एस एन की वैल्यू कितनी दे दी है 400, तो पुट करो 400 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 45। तो देखो तो बच्चों अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का 400 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 50, और 50 को आप लोग लिख सकते हो 25 इंटू 2 से 2 मर जाएगा बच्चों। अब 25 था मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो देखो तो बच्चों कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार होगी आपकी 400 एज इट इज, देन आफ्टर 25 था मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो कहाँ गया डिवीजन में, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है n। तो आप लोग डिवाइड करो 25 को, 25 से किसको डिवाइड करना है 400 को, तो 400 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप लोगों की वैल्यू कुछ मिलेगी आप लोगों को 16। ओके, 16 आप लोगों को मिलेगी, जो आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को 16 मिलती है। अब और हमें क्या फाइंड करना है d को भी फाइंड करना है। ओके, तो देखो n मिल गया, n इक्वल टू कितना मिला है 16। अब हमें फाइंड करना है d, तो d फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोग दो चीज का यूज कर सकते हैं, एक तो Sn का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उसे पुट करके भी फाइंड कर सकते हो, बट अगर हमारे पास अगर सॉल्यूशन छोटी चीजों या इजीली चीजों से मिल जा रहा है तो हम हार्ड में जाएंगे नहीं। ओके, बिकॉज मैथ्स का नाम ही है चीजों को इजी बनाना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास an है, a है, n है, तो जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू d, इसका यूज करोगे तो an है हमारे पास, a है n है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से d। तो वैल्यू पुट कर देते बच्चों, an कितना दिया हुआ है हमारे पास 45 इज इक्वल टू a कितना है 5, n कितना मिल गया 16-1 इंटू d। चलो पुट करो बच्चों, 5 इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, और 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 60 में से 1 जाएगा, 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा
15 इंटू डी। माइनस करो बच्चों, कितना आएगा माइनस करोगे तो 40 इज इक्वल टू 15 डी। दैट मीन डी की वैल्यू जो आपकी आएगी 40 डिवाइडेड बाय 15। अगर आपको इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कर सकते हो आप लोग। इसको लिख सकते हो 8 इंटू 5, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों की n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की फाइनल d की फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पे मिलेगा आपको d इज इक्वल टू 8/3। तो देख सकते हो बच्चों आप लोग एकदम इजीली वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोग भी खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए साथ में बने रहना लास्ट तक, जिससे आप लोगों को कोई भी सम एकदम इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओ। ओके, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को और ज्यादा कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 8 उसके अंदर देखना। और अगर वहां पे नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले होता होगा, डिस्प्ले में देखिए वहां पे लिखा हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बोले गया है, यहाँ पे आपको सम निकालना है कितने टर्म्स का, 51। क्वेश्चन में कितने टर्म्स आप लोगों को बोले 51। दैट मीन n इज इक्वल टू 51। आप लोगों को 51 टर्म्स का निकालना है, यानी कि n दे दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है सेकंड टर्म, मतलब क्या होता है a2। कितना दिया हुआ है सेकंड टर्म आप लोगों को क्वेश्चन में 14। देन थर्ड टर्म मतलब क्या है a3। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वो आप लोगों को 18। अब आप लोगों को निकालना है इसमें फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे सम निकालना है, यानी कि क्या S51 आप लोगों को फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो अब आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को निराश नहीं होना है बच्चों। हाँ, यहाँ पे बोलोगे आप लोग यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, हमें लास्ट टर्म कुछ दिया नहीं है, तो बहुत ज्यादा डरना नहीं है, सब चीज हम लोग ढूंढ लेंगे एकदम इजीली। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले n यहाँ पे दे दिया हुआ है, a2 यानी कि सेकंड टर्म दे दिया है, a3 यानी कि थर्ड टर्म भी दे दिया है। तो बोलना ना बच्चों, a2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी। जनरल फॉर्म में हमने ऑलरेडी कवर किया ही ये चीज, अगर नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए अच्छे से। a2 सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। सेकंड टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर थर्ड टर्म भी दे दिया हुआ, तो थर्ड टर्म का भी हम फॉर्मूला जानते हैं। थर्ड टर्म का क्या होगा a प्लस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d। वैसे इधर 2 था तो इधर क्या आ गया 1d। ओके, चलो पुट करो a3 कितना दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग ये दोनों इक्वेशन का सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ से पहले d की वैल्यू मिलेगी, फिर d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को a। चलो उसको अब देखते हैं किस तरीके से करना है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। ओके, तो बोलो लेफ्ट साइड से तो 18 माइनस 14 कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू a में से a जाएगा तो 0। देन आफ्टर 2d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा ओनली d, यानी कि यहां से हमने d की वैल्यू मिल गई है कितनी 4। अब इससे आगे बढ़ते हैं, d की वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किधर भी पुट करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा a। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बिकॉज वो थोड़ा हमें अच्छा दिख रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी। चलो d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 14 इज इक्वल टू a प्लस 4 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a, दैट मीन a इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 10। ओके, तो यहाँ पे a मिल गया है, d मिल गया है और n भी है बच्चों। तो अब यहाँ पे ओनली हमें जो आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है वो पुट करना है, जो बड़ा वाला, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब इसके अंदर हम सब वैल्यू पुट करते हैं। n इज इक्वल टू कितना रखना है 51, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इन ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 इंटू डी हमें कितना मिला है 4। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है बच्चों।
तो 51 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, दिख रहा है ना बच्चों? चलो रुकिए, इसे थोड़ा साइड में लिखते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। तो एक काम कीजिए बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर बाजू में थोड़ा स्पेस है ही हमारे पास, चलो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 51/2 इन ब्रैकेट। देखिए तो बच्चों यहाँ पे 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, प्लस 51 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 50, और 50 मल्टीप्लाई कितना करना है 4, तो 50 मल्टीप्लाई 4 करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो? तो 51/2 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 200। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, और सिंप्लीफिकेशन में आंसर आप लोगों को क्या करना है 51/2, इसका ऐड करोगे कितना हो जाएगा 220, ओके 220। अब सिंपली 220 को आप लिख सकते हो 110 × 2, 2 से 2 मर जाएगा, तो बचाएगा यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई 110, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा आंसर बच्चों? तो 1, और यहाँ पे आपका आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, दैट मीन S51 इज इक्वल टू 5610। ओके, एक बार मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कर लेना बच्चों, कितना आएगा आप लोगों का, तो देख लेते एक बार। ओके 5610, ये आप लोगों का 51 टर्म्स का सम मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और सपोर्ट आपका बनाए रखें इसी तरीके से। और बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू, और आपका कुछ भी सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं।